नमस्कार कक्षा 12 वाले छात्र, अपना केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 70 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला। दूसरा आपका दिया है 1 फैराडे विद्युत का मान, तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला। तीसरा आपका दिया है संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला लेड। चौथा आपका दिया है क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो कितनी होती है ये आप सभी को बता के लिखना है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला 6। और आपका पांचवा दिया है मोहर लवण है, तो पांचवी में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा अ वाला दिक लवण। और आपका छठा दिया है आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो कैसा परीक्षण देता है ये आपको बता के लिखना है। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा अ वाला प्राथमिक एमिन। अब आप सभी यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में किस नियम का पालन करे। तो पहले में आपको लिखना होगा राउल्ट नियम का पालन करे। और दूसरा आपका दिया है विलयन जिनके परासरण दाब समान होते कैसा विलयन कहलाते हैं। तो दूसरे में आपको लिखना होगा समपरासरी विलयन कहलाते हैं। तीसरा आपका दिया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव का मान कितना माना गया है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 0.00 माना गया है। चौथा आपका दिया है एफ वाला तत्व कैसे तत्व कहलाते हैं। तो चौथे में आपको लिखना होगा अंतः संक्रमण तत्व, ये आपको लिखना होगा। और पांचवा आपका दिया है Zn केवल किस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो पांचवे में आपको लिखना होगा +2। छठा आपका दिया है सेंट मेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा क्लोरोबेंजीन, यह आपको लिखना होगा छठे का उत्तर। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है फिनॉल का स्वभाव अम्लीय होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है DTA षड्दंतुर लिगेंड है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है पीतल द्रव विलयन है, तो पीतल द्रव विलयन है क्या, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको चौथे में लिखना होगा असत्य। और आपका पांचवा दिया है लेंथेनम एक ब्लॉक का तत्व है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। और आपका छठा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। रंगहीन, तो इसमें आपको लिखना होगा Zn2+ उदासीन लिगेंड, तो इसमें आपको लिखना होगा CO। और संसारण में आपको लिखना होगा जंग लगना। क्लोरोफिल में आप सभी को लिखना होगा मैग्नीशियम। और समुद्री जल का शोधन, इसमें आपको लिखना होगा अ वाला प्रतिलोम परासरण। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। तो आपका पहला दिया है नाइट्रीकरण मिश्रण किससे कहते हैं। तो आप सभी को नाइट्रीकरण मिश्रण की परिभाषा देना होगा। तो लिख लीजिएगा HNO3 सांद्र प्लस H2SO4 सांद्र, ये आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर पहले का उत्तर, ठीक है। और आपका दूसरा दिया है कार्बिल एमिन परीक्षण देते हैं, तो कार्बिल एमिन कैसे परीक्षण देते हैं ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा प्राथमिक एमिन, ये आपको लिखना है, ठीक है।
और इसके साथ ही आपका तीसरा दिया है EDTA का पूरा नाम आपको बताना है। क्या करना है? EDTA का पूरा नाम आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसेटिक एसिड। यह आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे का उत्तर। चौथा आपका दिया है गैसों का द्रव में विलयता का नियम किसने दिया? तो चौथे में आपको लिखना होगा हेनरी ने आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया है शुद्ध जल की मोललता होती है तो कितनी होती है? तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा 55.6 ml प्रति लीटर, ये आपको लिखना होगा। और इसके साथ यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न दिए और सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपका छठा दिया है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है मोल प्रभाष किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको देना है। सातवां प्रश्न आपका दिया है सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और अथवा आपका दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और आठवां आपका दिया है चालकता C तथा R प्रतिरोध में क्या संबंध है? आपको संबंध बताने होंगे। और अथवा आपका दिया है विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको देना है। नौवां प्रश्न देख लीजिएगा संसारण से आप क्या समझते हो? इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और अथवा आपका दिया है प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर आपको बताने होंगे। और 10वां प्रश्न आपका दिया है संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते क्यों? इसका कारण आपको देना है। अब आप सभी यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लीजिएगा प्रभावी परमाणु क्रमांक को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है दिक लवण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको देना है। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा। 12वें के बाद आपका 13वां प्रश्न दिया है, ठीक है। 13वें के बाद आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 14 प्रश्न जिसमें आदर्श व अनादर्श विलयनों में 3 अंतर बताना होगा। और अतिवे में आप सभी को ओम का नियम समझाना है। और 15वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है संक्रमण तत्वों के 4 गुण तथा कोई एक गुण की व्याख्या करके आपको लिखना है। 16वां प्रश्न आपका दिया। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 17वां प्रश्न। 17वें के बाद आपका 18वां प्रश्न दिया है जिसमें लेंटेनाइट एवं एक्टेनाइट में 4 अंतर आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया जिसमें डी ब्लॉक तत्व ए ब्लॉक के तत्वों में 4 अंतर बताने हैं। और 19वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित के सूत्र आपको लिखना है। और 18वें वाले प्रश्न में आप सभी को SN फर्स्ट तथा SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर बताना है। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 20 तक के उत्तर देख लीजिएगा। ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 6ठे प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। इसके साथ ही यहाँ पर आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। इसके साथ ही यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर आगे आप देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर जिसमें लेंटेनाइट तथा एक्टेनाइट में अंतर बताना है। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर जिसमें डी ब्लॉक तत्व तथा ए ब्लॉक के तत्व में अंतर बताना है।
और आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का अतरे का उत्तर, जिसमें एस एन फर्स्ट अभिक्रिया तथा एस एन सेकंड अभिक्रिया में अंतर बताना है। और आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का उत्तर। 20वीं की बात आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का अतरे का उत्तर। इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।